वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस गे गुज़रे दौर के अंदर कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिया है। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपकी और मेरी निजात का ज़रिया बनाए। जिस गुलशन में इस वक्त आप मौजूद हैं, इसके फूल खिलते हुए आज आपने देखे, असातिज़ा की 20 दिनों की मेहनत आज खुशबू बन करके आपके सामने बिखरती हुई नज़र आई। दुआ कीजिए कायनात का मालिक इस गुलशन को सदा आबाद रखे और जो इस गुलशन को आबाद करते हैं कायनात का मालिक उनको भी आदाब व शादाब फरमाए। मैंने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपके गोश गुजार नहीं करनी, मुझे मालूम है आप थके हुए हैं। मेरा उकाड़ा में प्रोग्राम था तो मैंने अपने शेख यामीन साहब से अर्ज़ किया कि मैं वो करके आ जाता हूँ और आप मुझसे आखिरी बयान करवा लें। तो फरमाने लगे नहीं, आपको 10 बजे हमने टाइम देना है। तो अब इंशाअल्लाह कभी कभी हो जाता है, ऐसे भी पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है अल्लाह के फजल से। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये 15-20 मिनट गुफ्तगू हो ना, तो वो ज़रा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मालूम पड़े कि अभी 10 ही बजे हैं, तो 10 बजे ने कि 12 बजे ने, ज़रा मैंने तुसी दसो 10 ही बजे 9 बजे ने, कहते 9 बजे ने, थोड़ा सा करीब हो जाएं। ज़रा एक बार दायां हाथ उठा करके कहें सुबहान अल्लाह, एक बार बायां हाथ उठा करके कहें सुबहान अल्लाह, एक बार खड़े हो करके ज़रा नारा का जवाब दें, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा। अब ये साथी 2-2 कदम आगे आ जाएं, वो जो पीछे बैठे हैं वो भी 2-2 कदम आगे आ जाएं। ये अपन नवा जलसा शुरू करने इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल नाल। हाँ, मेरे प्यारे भाई एहसान भाई कह रहे हैं कि ये जो स्टेज पर बैठे हैं ये आपके ज़्यादा पीछे बैठे हैं, तो अगर स्टेज वाले भी मेरे करीब हो जाएं तो ये भी ज़्यादा बेहतर है। हज़रात गिरामी के दर आइए, मुझे हुक्म फरमाया गया है, मैंने अज़मत सहाबा के हवाला से चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करनी है। सहाबी किसे कहा जाता है? इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाहु ताला फरमाते हैं, मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमा व माता अलल इस्लाम, जिसने ईमान की हालत में मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर ली उसे सहाबी रसूल कहा जाता है। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करने वाला ईमान की हालत में सहाबी रसूल कहलाता है। और जिनके बारे में मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने ईमान की हालत में मेरे चेहरे का दीदार कर लिया फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि नार, कायनात का मालिक उस पर जहन्नुम की आग को हराम कर देगा। और यहीं पर बात बस नहीं, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ रआ मर्रानी, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा उस पर भी जहन्नुम की आग को हराम कर दिया गया। और जिसने मेरे यार अबू बकर को देखा उस पर भी जहन्नुम की आग को हराम कर दिया गया है।
आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ मेरे तक आती रहेगी तो ये 10 से 15 और 15 से 20 मिनट हो जाएंगे, वरना मैं इंशाल्लाह मेरा इरादा कोई नहीं गुफ्तगू करने का, गुफ्तगू आपने करवानी है और सुभान अल्लाह के ज़रिए से कहो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई भी मक्का में रहने वाला, आने जाने वाला, किसी ने भी मेरे नबी का दीदार कर लिया, कोई भी आकर के मेरे नबी का कलमा पढ़ लेता है, कोई भी आकर के मेरे नबी का सहाबी बन जाता है, या इसके लिए कोई अलग कायनात के परवरदिगार का कानून है, या इसके लिए कोई अलग उसूल है? तो आइए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते हैं, कायनात के मालिक ने मेरे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना और फिर मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के लिए तमाम सहाबा किराम का इंतखाब किया। आप फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब करना था, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को परखा, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचने के बाद फवजद क़ल्बा मुहम्मदिन खैरा क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार को सारी कायनात में से एक दिल पसंद आ गया। आमिना के लाल का दिल पसंद आ गया, अब्दुल्ला के लख्त जिगर का दिल पसंद आ गया, आमिना के नूर नज़र का दिल पसंद आ गया, सारी कायनात के पीर का दिल पसंद आ गया। फस्तफ़ाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने उस दिल को चुन लिया। फब्तअसहु बिरिसालतिही, नबी बनाने के लिए चुन लिया, रसूल बनाने के लिए चुन लिया, पैगंबर बनाने के लिए चुन लिया, नबियों का नबी बनाने के लिए चुन लिया, रसूलों का रसूल बनाने के लिए चुन लिया, सारी कायनात का सरदार बनाने के लिए चुन लिया। और इसीलिए मेरे नबी को मुस्तफ़ा कहा जाता है। मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ, मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ, मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। और मेरे नबी सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं है बल्कि अल मुस्तफ़ा हैं। अल मुस्तफ़ा का माना ये बना कि सिर्फ मेरे नबी चुने हुए नहीं हैं बल्कि मेरे नबी के लिए जो कुछ भी आया वो सब कुछ भी चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शान आई, शानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए मुकाम आया, मुकामों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए इज्जत आई, इज्जतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए नबुव्वत आई, नबुव्वतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए रिसालत आई, रिसालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किताब आई, किताबों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए शराफत आई, शराफतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सदाकत आई, सदाकतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए अदालत आई, अदालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए इबादत आई, इबादतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए तकवा आया, तकवा में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए बहादुरी आई, बहादुरियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए जिहाद आया, जिहादों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए मौजज़ात आए, मौजज़ातों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए लिबास आया, लिबासों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए कमली आई, कमलियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए पगड़ी आई, पगड़ियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए मुसल्ला आया, मुसल्लों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जुबान आई, जुबानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हसब आया, हसबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए नसब आया, नस्बों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए ख़ानदान आया, ख़ानदानों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए माँ आई, माँओं में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बाप आया, बापों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए बेटे आए, बेटों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए बेटियां आई, बेटियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए ससुराल आए, ससुरालों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए दामाद आए, दामादों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए यार आए, यारों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए जानिसार आए,
जानिसारों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए हुबदार आए, हुबदारों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए सहाबा आए, सहाबा में से चुने हुए मेरे नबी के दीन की तस्दीक करने के लिए अबू बकर आया, सिद्दीकीन में से चुना हुआ उमर आया, आदलीन में से चुना हुआ उस्मान आया, सखियों में से चुना हुआ अली आया, बहादुरों में से चुना हुआ गुलाम आया, बिलालों में से चुना हुआ उम्मत आई, उम्मतों में से चुनी हुई अल्लाह ने मेरे नबी को नबी बनाया तो तमाम नबियों में से चुना हुआ। मुस्तफ़ा का माना चुना हो, बोलो मुस्तफ़ा का माना अल्लाह ने मेरे नबी का इंतखाब किया। इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम, अल्लाह ने मेरे नबी का तमाम नबियों में से भी इंतखाब किया। और अगली बात सुनिए, आप फरमाते हैं कायनात के परवरदिगार ने मेरे नबी का इंतखाब करने के बाद सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार ने फिर सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया। अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को परखा। फ़वजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार को फिर सारी कायनात में से अगर दिल पसंद आए मेरे नबी के इशारों के पसंद आए, अगर दिल पसंद आए मेरे नबी के जानिसारों के पसंद आए, अगर दिल पसंद आए मेरे नबी के वफादारों के पसंद आए, अल्लाह एक एक को चेक करता चला गया। जो जो दिल अल्लाह को पसंद आता चला गया अल्लाह उसको चुनता चला गया। ये इंतखाब है कायनात के परवरदिगार का और इंतखाब लाजवाब है। ये देखिए ना, कायनात के परवरदिगार ने हजरत अबू बकर को बनु तमीम से चुन लिया, हजरत उमर को बनु अदी से चुन लिया, हजरत उस्मान को बनु उमैया से चुन लिया, हजरत अली को बनु कुरैश से चुन लिया, हजरत सलमान को फारस से चुन लिया, हजरत अबू जर को कबीले गफ्फार से चुन लिया, हजरत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुन लिया। ना हुस्न देखा, ना जमाल देखा, ना हसब देखा, ना नसब देखा, ना माल देखा, ना दौलत देखी, अल्लाह एक एक के दिलों को चेक करता चला गया। जो जो दिल अल्लाह को पसंद आते चले गए अल्लाह उसको चुन करके मेरे पाक पैगंबर का गुलाम बनाता चला गया। कायनात के परवरदिगार ने मेरे नबी का इंतखाब किया और फिर मेरे नबी के लिए तमाम सहाबा का इंतखाब किया। आप देखिए ना, मेरे नबी बैतुल्लाह में झोली उठा करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह दो उमर पसंद आए हैं, या तो उमर बिन ख़त्ताब अता कर दे या अमर अता कर दे। अब अल्लाह ने दोनों के दिलों को चेक किया, अल्लाह को फ़ारूक आज़म का दिल पसंद आ गया, अल्लाह ने सुबह सवेरे ही मेरे नबी का ग़ुलाम बना दिया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी को मुस्तफ़ा कहा जाता है। और फिर मैं अपने उलमा तलबाए किराम ख़ास तौर पर जिनके हुक्म पर ये जो मदारिस के मदरसा के तलबाए किराम हैं, इनकी ज़ियारत के लिए अपने 2 प्रोग्राम छोड़ करके सीधा इनके पास आया हूँ, इनका हुक्म पूरा करता चला जाऊँ। वो मेरा मुस्तफ़ा है, फिर मैं क्यों ना कहूँ कि जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्दो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाद लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नो बराहीम इमरान से इन्नल्लाह हस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की असमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, राज
राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत निरा मुस्तफ़ा, जिनके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली, उस मसीह की बशारत निरा मुस्तफ़ा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, व दुहा की वजाहत निरा मुस्तफ़ा। सुबह संवार के घर में अब्दुल्ला के हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, न किसी और रंगत मेरा मुस्तफ़ा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। जिनका रोज़ा है जन्नत मेरा मुस्तफ़ा। पढ़ के देखो सभी, सुन के देखो सभी, है कुरान की तिलावत मेरा मुस्तफ़ा। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है खिलाफत मेरा मुस्तफ़ा। अल्लाह ने तमाम सहाबा किराम को अज़मत अता की, लेकिन एक मेरे नबी का यार गार ऐसा है जिसके बारे में मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, मैं तमाम लोगों के एहसानों का बदला चुका करके जा रहा हूँ। अबू बकर के एहसानों का बदला कायनात का परवरदिगार खुद चुकाएगा। और आइए हजरात गिरामी कदर, कौन सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, कौन सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। एक रोज़ ना मामला इस अंदाज का हो गया, हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान कोई चपकलश हो गई, कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, इख्तिलाफ हो गया। भाइयों भाइयों में भी हो जाया करता है। हजरत अबू बकर की ज़्यादती थी, हजरत अबू बकर ने उमर से माफ़ी मांगी, और मेरे भाई उमर मुझे माफ़ कर दे। हजरत उमर कहते हैं नहीं नहीं, मैंने आपको माफ़ कोई नहीं करना। हजरत उमर उठ के चल दिए, हजरत अबू बकर भी उठ पड़े। हजरत उमर के दिल में बाद में ख्याल आया, अबू बकर ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने अबू बकर को माफ़ी कोई नहीं किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलते चलते सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा बजाया, पूछा अबू बकर कहाँ हैं। बतलाया जाता है अबू बकर तो मजलिस मुस्तफ़ा में पहुँच चुके हैं। जहाँ पर मुस्तफ़ा है वहाँ पर सिद्दीक अकबर है। हजरत उमर के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अरे फ़ारूक आज़म, तेरी सारी की सारी बातें मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम तक पहुँच चुकी होगी। हजरत उमर चलते चलते अब मजलिस मुस्तफ़ा में आ रहे हैं। इधर सैयदना सिद्दीक अकबर मजलिस मुस्तफ़ा में पहुँच चुके। आपने यूँ अपना तहबंद, अपना कपड़ा उठाया हुआ और मजलिस मुस्तफ़ा में आ रहे हैं। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को दूर से आते हुए देखा। मेरे नबी हजरत अबू बकर की अदाओं को जानते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं लगता है अबू बकर किसी से नाराज होकर के आ रहा है। हजरत अबू बकर मेरे नबी के पास आए, आकर के अर्ज करते हैं महबूबा देखिए ना, मुझसे गलती हो गई, मुझसे कुताही हो गई, मुझसे ज़्यादती हो गई। मैंने उमर से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उमर मुझे माफ़ करने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर क़द गफ़रल्लाहु लका ज़ंबका। और अबू बकर यार, मैं मोहम्मद तेरे लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने परवरदिगार से तेरे लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम का चेहरा तब्दील हो गया। मेरे नबी के चेहरे पर गुस्से के असरात नुमाया हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब मेरे नबी का चेहरा देखा, मेरे नबी के चेहरे पर गुस्से के असरात मौजूद है। हजरत उमर को आते हुए देखा। हजरत अबू बकर घुटनों पर बैठ के अर्ज करते हैं महबूबा उमर से कुछ ना कहिएगा, गलती मेरी थी, कुताही मेरी थी, ज़्यादती मेरी थी, पहल मैंने की है, गलती मुझसे हुई है, उमर ने कुछ नहीं किया, उमर को कुछ ना कहिएगा। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर तीन बातें इरशाद फरमाई। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं और माना अबू बकर से गलती हो गई है, माना अबू बकर से कुताही हो गई है, माना अबू बकर से ज़्यादती हो गई है, लेकिन क्या तुम फहल अंतुम तारिकुली साहिबी, क्या तुम मेरी वजह से मेरे यार अबू बकर को माफ़ नहीं कर देते? अगर तुम अबू बकर को नहीं देखते हो, अबू बकर के
नबी को देख करके अबू बकर को माफ कर दो। और मुल्तान वालों, आजकल तुम बड़े सियाने हो, अगर तुमने किसी को माफ करना हो तो तुम कह देते हो मैंने तुझे माफ नहीं करना था, मैं यामीन साहब का चेहरा देख करके तुझे माफ कर रहा हूं, मैंने तुझे माफ नहीं करना था, मैं शेख साहब की वजह से तुझे माफ कर रहा हूं। मेरे नबी यही तो इरशाद फरमा रहे हैं। और अबू बकर की गलतियां तलाश करने वालों, अबू बकर पर बहतान लगाने वालों, अबू बकर को नहीं देखते हो, अबू बकर के नबी को देख करके अबू बकर को माफ कर दो। मेरे नबी ने दूसरी बात इरशाद फरमाई। मेरे नबी फरमाते हैं और मेरी उम्मत के लोगों और मेरे यारो जानिसारो, आज तो तुम मेरा कलमा पढ़ते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे यार अबू बकर के बारे में मुझे तकलीफ ना दिया करो, क्योंकि जब सच्चा दीन लेकर के मैं तुम्हारे पास आया था तुम सबने कहा था कसब था आप झूठ बोलते हैं, लेकिन जब मैं यही दीन लेकर के अबू बकर के पास गया था, जब अबू बकर को पता लगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अबू बकर मेरे पास आया, इसने मुझसे मेरी नबुव्वत की कोई दलील नहीं मांगी, इसने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं मुझे कलमा पढ़ाइए, फिर अबू बकर आपका पहला गुलाम बनने के लिए तैयार है। अबू बकर ऊंची ऊंची। अब हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी ने तीसरी बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं अबू बकर वो है जिसने अपने माल के साथ अपना सारा माल मेरे इशारों पर कुर्बान कर दिया। सुबहान अल्लाह। आइए हज़रात गिरामी कदर देखिए, आज लोग कहते हैं कि वो माल की वजह से मुसलमान हुए, आज लोग कहते हैं कि उन्होंने बागे फदक को गस्ब कर लिया। मैं तुम्हें बताता हूँ अबू बकर कौन है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ चंदे का ऐलान फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं मन जहाज़ा जैशल उसराती फलाहुल जन्ना, आज जो जिहाद के लिए चंदा ले करके आए उसके लिए जन्नत का टिकट है, उसके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट है। हज़रत अबू बकर उठे, घर का सारा सामान पैक किया, मेरे नबी की खिदमत में पेश कर दिया। मेरे नबी ने जब सामान देखा, मेरे नबी पूछते हैं माँ अब कई ताली अहली का या अबा बकर, और अबू बकर बतला तो सही ना, घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आया है। अबू बकर अर्ज करते हैं हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, ए अल्लाह के नबी, अबू बकर को आपकी मोहब्बत के अलावा चाहिए क्या? मैंने सारे घर में झाड़ू दे दिया है, जो कुछ था आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ आया हूँ। और मैंने अजीब अंदाज रिवायत में पढ़ा, हजरत सिद्दीक अकबर अपने घर की दीवार पर यूं हाथ फेर रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा बाबा आप क्या कर रहे हैं? आप फरमाते हैं बेटा तेरे नबी ने चंदे का ऐलान फरमाया है, मैंने यहाँ पर सुई लटका रखी थी, मैं सोच ये रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो अबू बकर के घर के अंदर एक सुई भी बाकी रह जाए। और इमाम इब्ने असाकिर रहिमहुल्लाहु ताला ने तारीख़े दिमश्क के अंदर अजीब वाक़या नकल कर दिया। आप फरमाते हैं हजरत अबू बकर ढाई मार करके रोया करते कि मेरे नबी ने चंदे का ऐलान फरमाए, अबू बकर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अबू बकर के पास माल नहीं है, मेरे नबी को माल की ज़रूरत है। अचानक निगाहें अपने लिबास पर पड़ती है और चल पड़ते हैं बाजार की तरफ। बाजार में पहुंचे, एक बोरिये का लिबास देखा, बोरिये का लिबास से बेतन किया, अपना कीमती लिबास उतार करके बाजार में खड़े हो करके आवाज़ें लगा रहे हैं मैं यश्तरी मिन्नी सौबा, मैं यश्तरी मिन्नी सौबा, मैं यश्तरी मिन्नी सौबा। अबू बकर से उसका लिबास कौन खरीदेगा? अबू बकर के नबी को माल की ज़रूरत है, अबू बकर के नबी को चंदे की ज़रूरत है, अबू बकर से उसका लिबास कौन खरीदेगा? अबू बकर ने अपने
तन का लिबास बेचा, कीमत लेकर के मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। वहाँ कायनात का शहंशाह देख रहा था, अल्लाह ने जिब्रील को भी भेज दिया। जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज करते हैं महबूबा रब का सलाम लेकर के आया हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं ओ जिब्रील तू तो हर रोज आता है, रब का सलाम लेकर के आता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। जिब्रील अर्ज करते हैं महबूबा हर रोज आता हूँ, रब का सलाम लेकर के आता हूँ, लेकिन आज सलाम जुदा है। पहले सलाम आपके लिए लाया करता था, आज सलाम अबू बकर के लिए लेकर के आया हो। कायनात का परवरदिगार अबू बकर को सलाम कहता है, कायनात का परवरदिगार अबू बकर को सलाम कहता है। और अल्लाह पूछता है मेरे नबी अबू बकर से पूछो, अबू बकर अपने तन का लिबास उतार करके अपने रब से राज़ी भी है कि नहीं है? अबू बकर इस हालत में अपने रब से राज़ी भी है कि नहीं है? और सारी कायनात अल्लाह को राज़ी करती है। अल्लाह अबू बकर से पूछते हैं अबू बकर मुझसे राज़ी भी है कि नहीं है? अबू बकर अर्ज़ करते हैं महबूबा मैं तो हर हाल में अपने परवरदिगार पर राज़ी हूँ। इनको सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। और आइए मैं बड़ी तेज़ी से अपनी बात को आगे ले करके चलूँ। आपने एक नारा सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर अलीदा, सुना है नारा आपने? सबने सुना है? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये अकीदा है। और ये जितनी गाली दी जाती है, जितने मामलात किए जाते हैं, ये सब के सब मामलात इसी पॉइंट पर दिए जाते हैं। वो ये कहते हैं कि खिलाफत का हक़ था सैयदना अली मुर्तज़ा का, दे दिया गया हज़रत अबू बकर को, बस वहाँ से मामलात शुरू हो गए। और आइए मैं कहता हूँ हज़रत अली को हम भी मानते हैं, और जैसे हम मानते हैं वैसे कोई भी नहीं मानता। हम मौला अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं। कहो सुबहान अल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अस्मत शान और मुकाम हम सभी मानते हैं। और मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा के लिए इरशाद फरमाया था, मन सब्बा अलीयन फ़क़द सब्बानी, जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा। मन आज़ा अलीयन फ़क़द आज़ानी, जिसने अली को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई। हजरत अली मुर्तज़ा से मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बड़ा प्यार किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर मुहाजिर अंसार को भाई भाई बना दिया, भाई भाई बना दिया। तमाम सहाबा किराम को एक दूसरे का भाई बना दिया। हजरत अली अकेले रह गए। अर्ज़ करते हैं महबूबा आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे नबी फरमाते हैं अली परेशान क्यों होता है? या अली अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा, ओ अली तू मेरा वीर है दुनिया दे विच भी ते आखरत दे विच भी। सुभान अल्लाह। ये कोई ना कहे कि हम सिर्फ अबू बकर करते हैं, हम मौला अली का भी तज़किरा करते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस, इस तकरीब बुखारी का अज़ीम शान पैगाम और मैसेज ये है कि हम सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, हम अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा वो हैं जिन्होंने 6 साल की उम्र में मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा। और जब मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया फिर हज़रत अली हमेशा मेरे नबी के साथ रहे। मुश्किलात में अली नबी के साथ है, तकलीफ़ों में अली नबी के साथ है, तंग दस्ती में अली नबी के साथ है, पत्थर खाने में अली नबी के साथ है, शेब अबी तालिब की घाटियों में अली नबी के साथ है, पत्ते खाने में अली नबी के साथ है, कुफ़ार का मुकाबला करने में अली नबी के साथ है, ताने बर्दाश्त करने में अली नबी के साथ है, बदर के मैदान में अली नबी के साथ है, ओहद के मैदान में अली नबी के साथ है, खंदक के मैदान में अली नबी के साथ है, हुनैन के मैदान में अली नबी के साथ है। और बदर का मैदान जब सजाया गया दोनों तरफ लश्कर खड़े हुए और कुफ़ार की तरफ से एक वो
बहुत बड़ा पहलवान आगे बढ़ कर के नारा लगाता है, हल में मुबारिज, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, है कोई तुम में से पहलवान, है कोई तुम में से बहादुर, तो मेरा मुकाबला करने के लिए सामने आए। दीन इस्लाम की इज्जत के लिए, मेरे नबी की हुर्मत के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर सबसे पहले मैदान जिहाद के अंदर जो उतरे हैं उन्हें शेरे खुदा कहा जाता है, अलीउल मुर्तजा कहा जाता है, हैदरे कर्रार कहा जाता है। हजरत अलीउल मुर्तजा ने बदर के मैदान में पहले दुश्मनाने रसूल की गर्दन को तन से जुदा किया, दूसरा दुश्मन आया गर्दन को तन से जुदा कर दिया, तीसरा दुश्मन आया गर्दन को तन से जुदा कर दिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हजरत अलीउल मुर्तजा ने अपनी तलवार से 9 दुश्मनाने रसूल को 2 टुकड़े करके जहन्नुम हासिल कर दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर आइए, ये खैबर का मौका, खैबर जंगे खैबर के 12 किले, 11 किले फतह हो चुके, सहाबाए किराम ने फतह कर दिए हैं, लेकिन 12वां किला फतह नहीं हो रहा। सहाबा जाते हैं, लौट करके वापस आ जाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, सुबह मैं इस्लाम का परचम उसको दूंगा जिससे अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी राजी है, उसके हाथ पर किला फतह हो जाएगा। सहाबा किराम बयान करते हैं, सारी रात हमें नींद नहीं आई, न जाने इस्लाम का परचम सुबह सवेरे किसके हाथ में आएगा। सुबह का सवेरा हुआ, सफों के अंदर बड़े बड़े अकाबिर सहाबा मौजूद हैं, हजरत अबू बकर मौजूद हैं, हजरत उमर मौजूद हैं, हजरत उस्मान मौजूद हैं। हर दिल में यही ख्वाहिश है, ये परचम मुझे मिल जाए, ये झंडा इस्लाम का मुझे मिल जाए। मेरे नबी ने तमाम सहाबा किराम को देखा, देखने के बाद मेरे नबी की जुबान अतहर से जुमला निकला। मेरे नबी फरमाते हैं, ओ मेरे यारो बताओ तो सही ना, मुझे मेरा वीर अली नहीं नजर आता, मेरा भाई अली कहाँ है, मेरा दामाद अली कहाँ है, मेरा प्यारा अली कहाँ है। बतलाया जाता है अली की आंखें दुखती हैं, उनकी आंखों पर बीमारी मर्ज आ चुकी है। फिर मुझे कहने दीजिए, जो मुश्किल कुशा हुआ करता है उस पर खुद मुश्किल नहीं आया करती। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं, जरा बुला करके ले करके आओ। हजरत अली को बुलाया गया, मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे नबी ने पूछा, अली क्या बात है? अर्ज किया, महबूबा आंखें दुखती हैं, आंखों में मर्ज है, आंखों में तकलीफ है। मेरे नबी ने चेकअप करने के बाद अब मेडिसिन दी है, और मेरे नबी ने जो मेडिसिन दी है उसका असर फौरी होता है। मेरे नबी ने अपना लुआब दहन निकाला और निकाल करके हजरत अली की आंखों पर लगा दिया। हजरत अली अर्ज करते हैं, जब से मेरे नबी ने मेरी आंखों पर लुआब दहन लगाया है, फिर सारी जिंदगी गुजर गई, मेरी आंखों में कभी दर्द नहीं हुआ, मेरी आंखें कभी खराब नहीं हुई। मेरे नबी फरमाते हैं, अली अब आंखें कैसी हैं? अल्लाह के नबी, अब तो आंखें बिल्कुल दुरुस्त है। ये लीजिए फिर इस्लाम का परचम, इस्लाम का झंडा, इसको थामिए और किले को फतह कीजिए। कायनात का परवरदिगार आपकी मदद करेगा। इस्लाम का परचम थामा, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और मैदान खैबर में उतर पड़े हैं। सामने मरहब आ गया। ये जो मरहब है इसकी 57 साल उम्र, बहुत बड़ा पहलवान, एक ही वक्त में 20-20 लोगों को यूं पकड़ करके जमीन पर गिरा देता है। इसकी पहलवानी का पूरे अरब में सिक्का चलता है। जब इसने हजरत अली को आते हुए देखा, और आते हुए जब देखा तो कहने लगा, आपको और कोई नहीं मिला मेरे मुकाबले के लिए, आपने 25 साल का नौजवान भेज दिया। और लड़के, तू मेरा मुकाबला क्या करेगा? तू मुझे नहीं जानता, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं। हजरत अली ने जब ये बात सुनी, आप फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, और इस्लाम के दुश्मन तू नहीं जानता, आज तेरा मुकाबला उसके साथ है जिसकी मां ने उसका नाम ही शेर रखा है। तू मेरे मुकाबले में आ तो सही। हजरत अलीउल मुर्तजा ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, उसको पकड़ करके पहले ही वार में यूं जमीन पर गिरा दिया। अब जमीन पर पड़ा हुआ इससे हिला नहीं जाता, अपनी जुबान से कुछ कलिमात अदा करता है, अपनी जुबान से बड़बड़ा रहा है। शायर ने उसकी बात को नकल करते हुए कहा, मरहब नीचे पड़ा हुआ ये बात
बात कह रहा था कि ये शिकस्ते फाश मुझको, ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है मालूम होता है कि तू ही हैदरे कर्रार है। हजरत और आइए आखिरी बात सुनिए। मैंने ये दोनों बातों को मिक्स इस वजह से किया है, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। अबू बकर, हज़रत अली, भाई भाई बोलो, अबू बकर अली भाई भाई, अबू बकर अली ऊँची बोलो, अबू बकर अली भाई भाई। और कैसे बड़े गहरी रिश्तेदारी है। आखिरी 5 मिनट में बात मुकम्मल होती है। मैंने एक दावा किया कि अगर हज़रत अबू बकर को तरीक़ से निकाल दिया जाए, इस्लाम से निकाल दिया जाए, ये अपने तालिब इल्म है लगता तानू रोटी वाले खुलन वाली है, रोटी है जी है, खाना है, खाने के बगैर कोई साथी, खाने के बगैर कोई ना जाए। तो तलबा क्यों जा रहे हैं भाई ड्यूटी देने? भी बैठे हैं, अभी तशरीफ़ रखें, आपने ही माहौल ख़राब करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। अच्छा बात सुने, मैंने कहा अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को तरीक़ से निकाल दिया जाए, वो यही कहता है ना कि हज़रत अबू बकर ने यूँ किया, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। अगर हज़रत अबू बकर को तरीक़ से निकाल दिया जाए, ये अपने 12 इमाम साबित नहीं कर सकते। बोलो, ये अपने 12 इमाम साबित है, ऊँची बोलो, 12 इमाम साबित है। ये बड़ा मोतबर स्टेज है, यहाँ पर किस्से और कहानियाँ नहीं चला करती। मेरे इर्द गिर्द उलमा बैठे हुए हैं और मैं बड़ी पुख्ता बात आपके गोशगुजार करने लगा हूँ। अगर हज़रत अबू बकर को तरीक़ से निकाल दिया जाए, इनके 12 इमाम साबित नहीं होते। आइए दावे के बाद दलील देने लगा हूँ। ये मक्का की धरती है, मक्का की धरती पर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान बिन आमिर है, जिनको अबू कुहाफा के नाम से पहचाना जाने लग गया। हज़रत अबू कुहाफा का निकाह हज़रत सलमा के साथ हुआ, जिनको उम्मुल खैर के नाम से जाना जाने लग गया। जब इन दोनों का निकाह हुआ, अल्लाह ने इनको एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे का नाम इन्होंने अब्दुल्ला रख दिया। ये वही अब्दुल्ला है जिसने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा। ये वही अब्दुल्ला है जो सबसे पहले मेरे नबी का जानिसार बना। ये वही अब्दुल्ला है जो सबसे पहले मेरे नबी का वफादार बना। इनको अबू बकर कहा जाने लग गया और मेरे नबी ने एक मौका पर इनको सिद्दीक अकबर के लक़ब के साथ नवाज दिया। अब इनको अबू बकर सिद्दीक के नाम से सारी कायनात जानती है। इन्होंने निकाह किया, अल्लाह ने इनको 3 बेटे अता फरमाए। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान का निकाह हुआ, अल्लाह ने उनको एक बेटी अता फरमाई, जिस बेटी का नाम उन्होंने अपनी बड़ी बहन के नाम पर अस्मा रख दिया। हज़रत अबू बकर के जो सबसे छोटे बेटे हैं उनका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का निकाह हुआ, अल्लाह ने उनको एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे का नाम उन्होंने कासिम रख दिया। अब ये जो कासिम है ये भी हज़रत अबू बकर का पोता लगा, और ये जो अस्मा है ये भी हज़रत अबू बकर की पोती लगी। इन दोनों का आपस में निकाह हो जाता है। जब इन दोनों का आपस में निकाह होता है, अल्लाह इनको एक बेटी अता फरमाता है, जिस बेटी का नाम इन्होंने उम्मे फरवा रख दिया। अब ये जो उम्मे फरवा है ये हज़रत अबू बकर की धोती लगी। ये हज़रत अबू बकर की आल औलाद है, ये हज़रत अबू बकर की लड़ी है। अब हज़रत अली गुल मुर्तज़ा की औलाद देखिए, हज़रत अली का निकाह सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ हुआ। उनको अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, जिनको सैयदना हुसैन कहा जाते हैं, जो हमारी जिंद जान है, जो हमारा ईमान है, जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारी उल्फत है, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाते। ज़ैनुल आबिदीन के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिनको इमाम बाकर कहा जाता है। इमाम बाकर का निकाह हज़रत अबू बकर की धोती उम्मे फरवा के साथ हो जाता है। जब इन दोनों का आपस में निकाह होता है, अल्लाह इनको एक बेटा अता फरमाता है, जिसका नाम इन्होंने इमाम जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह तआला के नाम
पर रख दिया। ये वही इमाम जाफ़र सादिक हैं जिनके नाम पर इन्होंने फ़िक़्ह जाफ़री बनाई हुई, जिनके नाम पर इन्होंने जाफ़री मज़हब बनाया हुआ। इमाम जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाहु तआला की औलाद में से इमाम रज़ा कासिम पैदा हुए। इमाम रज़ा कासिम की लड़ी में से इमाम मूसा कासिम पैदा हुए। इमाम मूसा कासिम की लड़ी में से इमाम नकी अली पैदा हुए। इमाम नकी अली की लड़ी में से इमाम तकी अली पैदा हुए। इमाम तकी अली की लड़ी में से इमाम हसन अस्करी पैदा हुए। 260 हिजरी तक हज़रत अबू बकर का लहू, हज़रत अली का लहू, हज़रत अबू बकर की औलाद, हज़रत अली की औलाद, यूँ दोनों मिल कर के आई हैं। हज़रत अबू बकर की दोती उम्मे फरवा के बतन में से इनके 7 इमाम पैदा हुए हैं। और इमाम जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाहु तआला का ये जुमला तरीक़ के अंदर बड़ा मारूफ है। आप फरमाया करते थे वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन, अबू बकर मेरा ननयाल भी है, अबू बकर मेरा ददयाल भी है, अबू बकर मेरा इमाम भी है, अबू बकर मेरा मुक्तदा भी है, अबू बकर मेरा पेशवा भी है, अबू बकर मेरा दादा भी है, अबू बकर मेरा परदादा भी है। मैं उसको मुखातिब करके कहना चाहता हूँ, अरे तूने हमारे इमामों की इज्जत क्या करनी है जो तेरे बड़े इमाम हैं, और जो तेरे बड़े इमाम जिनको अपना बाप मानते हैं, अपना दादा मानते हैं, अपना परदादा मानते हैं, तो उन बड़ों का इज्जत और एहतराम नहीं करता है। माना यह हुआ ना तो हजरत अबू बकर को मानता है, ना हजरत अबू बकर की औलाद को मानता है, ना हजरत अली को मानता है, ना हजरत अली के औलाद को मानता है। आज ये देख, हम अहलुल सुन्नत अहलुल हदीस हैं जो ये ऐलान करते हैं कि हम सहाबा को भी मानने वाले, अहले बैत को भी मानने वाले, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, हम हुजूर के घर वालों के भी गुलाम हैं, हम हुजूर के दर वालों के भी गुलाम हैं। और आइए आखिरी बात सुनिए। उसने कहा सिर्फ 3 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए। और मैं कहता हूँ नहीं, हज़रत अबू बकर का तो नंबर पहला ही है ना, वो तो उसमें तो 2 राय है ही कोई नहीं। लेकिन आइए आखिरी बात सुनिए। उसने कहा सिर्फ नाउज़ुबिल्लाह 3 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे मुर्तद हो गए। और ये नारा मैंने सियालकोट से लेकर कराची के साहिल तक बुलंद किया, और अल्लाह ने इस वजह से मुझे पूरे पाकिस्तान में इज़्ज़तों के साथ नवाजा। और मैं ये मशवरा अपने खुतबा को दिया करता हूँ, अगर तुम्हें इज़्ज़त चाहिए खिताबत के मैदान में तो सिद्दीक सिद्दीक कहना शुरू कर दो। अगर तुम्हें इज़्ज़त चाहिए तो सहाबा का परचम उठाओ। आज अल्लाह के फजल और करम से ये सब अज़मतें, ये सब रिफ़तें सहाबा की ग़ुलामी की वजह से मैं नौकर सहाबा दा, मैं ग़ुलाम सहाबा का, मैं उनके ग़ुलामों का ग़ुलाम, मैं उनका वकील, मैं उनका पहरेदार। और आइए हजरात गिरामी कदर, उसने कहा सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम है, ये तो बात ही बड़ी अजीब है। ये तो बात जाती है मेरे नबी की इज्जत पर। अगर आपके शहर में एक शख्स पढ़ाने के लिए आए, सारा साल पढ़ाए, 100 तलबा उसके पास पढ़ें, जब टेस्ट लिया जाए, इम्तिहान लिया जाए, तमाम के तमाम फेल हो जाएं, सिर्फ 4 पास हों, आप कहेंगे उस्ताद जी आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको लिखाना नहीं आता, आपको समझाना नहीं आता। तो ये कहना चाहता है मेरे नबी ने जो सबक पढ़ाया, नाउज़ुबिल्लाह मेरे नबी को सबक समझाना ना आया, और मेरे नबी ने तो अपना कीमती लहू बहा करके इन सहाबा किराम को जमा किया है। रब्बे काबा की कसम है, मुल्तान वालों मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये ईमान वाले नहीं थे तो भला दुनिया में कौन सा ईमान वाला हो सकता है।
अगर ईमान नहीं था तो सैयदा सुमैया ने अपने 2 टुकड़े कैसे करवा दिए? अगर ईमान नहीं था सैयदा सुनैरा ने अपनी आंखों को कैसे निकलवा दिया? अगर ईमान नहीं था बिलाल तपते हुए अंगारों पर कैसे लेट गया? अगर ईमान नहीं था सहाबा बदर के मैदान में क्या लेने गए थे? अगर ईमान नहीं था सहाबा ओहद के मैदान में जानों का नजराना कैसे पेश करने लगे? अगर ईमान नहीं था खंदक के मैदान में पेट पर पत्थर किसने बांधे थे? अगर ईमान नहीं था बच्चों को यतीम कैसे करवा दिया? अगर ईमान नहीं था बीवियों को बेवा कैसे करवा दिया? अगर ईमान नहीं था फांसी के फंदों पर कैसे झूल गए? अगर ईमान नहीं था खत्मे नबुव्वत के लिए अपना अंग अंग कैसे कटवा दिया? माना यह हुआ अगर वो ईमान वाले नहीं थे फिर दुनिया में कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता है। तू तरीक की बात करता है तो मैं अलल एलानिया कहना चाहता हूँ सहाबा तरीकी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। अल्लाह ने अपने कुरान पाक की 1000 से ज़्यादा आयात के अंदर सहाबा की असमत को बयान कर दिया, सहाबा की रिफ़त को बयान कर दिया, सहाबा की शान को बयान कर दिया, सहाबा के मुकाम को बयान कर दिया, सहाबा की इबादत को बयान कर दिया, सहाबा की शराफत को बयान कर दिया, सहाबा की तहारत को बयान कर दिया, सहाबा की दयानत को बयान कर दिया, सहाबा की अमानत को बयान कर दिया, सहाबा के जिहाद को बयान कर दिया। ये देखिए ना अल्लाह कहता है वल आदिगाति ज़बहा फल मुरिगाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरना बिही नकहा फवसतना बिही जमहा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े, उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई जो शरारे निकले तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। कौन कौन सहाबा? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का सहाबा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन सहाबा, अत्ताइबून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अल आमिरून बिल मारूफ सहाबा, वन्नाहून अनिल मुनकर सहाबा, वल्लज़ीना मअहू सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्अन सुज्जदा सहाबा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सहाबा, सुम्मा इस्तक़ामू सहाबा। मेरे पैगंबर के दीवाने सहाबा, मेरे पैगंबर के गुलाम सहाबा, मेरे पैगंबर के जानिसार सहाबा, मेरे पैगंबर के वफादार सहाबा, मेरे पैगंबर के हुबदार सहाबा, मेरे पैगंबर के असहाब सहाबा, मेरे पैगंबर की नबुव्वत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की रिसालत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की तहारत के गवाह सहाबा। जरा बोल करके दोनों हाथों को उठा करके तरीके दिफाए सहाबा के अंदर अपने नाम को लिखवाते हुए सीने का जोर लगा करके बतलाए ना मेरे पैगंबर की नबुव्वत के गवाह कौन है? मेरे पैगंबर की रिसालत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की तहारत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की नमाज़ों के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की इबादत के गवाह कौन? आप तक कुरान पहुंचाने वाले कौन? आप तक हदीस पहुंचाने वाले कौन? आप तक सीरत पहुंचाने वाले कौन? आप तक तौहीद पहुंचाने वाले कौन? मेरे पैगंबर की नबुव्वत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की रिसालत के गवाह कौन? मेरे पैगंबर के जिहाद के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की मौजज़ात के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की सीरत के गवाह कौन? आप तक कुरान पहुंचाने वाले कौन? आप तक हदीस पहुंचाने वाले कौन? आप तक तौहीद पहुंचाने वाले कौन? सहाबा, 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 सहाबा। वो सहाबा का नाम दबाना चाहता है। आज मुल्तान के गुलामाने सहाबा बोल करके बता रहे हैं कि ये मिटने वाला नहीं है, ये दबने वाला नहीं है। कल मुल्तान का हर चौक और चुरस्ता बोल करके कहेगा सहाबा, सहाबा,
सहाबा 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 सहाबा, फरिश्ते यहाँ मौजूद है। अल्लाह पूछेगा क्या सुनकर के आए हो, तो फरिश्ते पुकारेंगे सहाबा 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 सहाबा, मेरा ईमान सहाबा, मेरी मोहब्बत सहाबा, मेरी उल्फत सहाबा, मेरी चाहत सहाबा, मेरा ईमान सहाबा, मेरा दीन सहाबा, मेरा वजीफा सहाबा। रब्बे काबा की कसम है, ये जिंदगी हमने सहाबा के खाते पे लगा छोड़ी है। अब तो सारी जिंदगी एक ही वजीफा फरूकी का, सहाबा 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 सहाबा। किसी को कोई गाली नहीं है, किसी को काफिर कहने का हम मिजाज नहीं रखते हैं, लेकिन सहाबा की गुलामी में सहाबा की तारीफ करना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। और रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दे दी तो मैं इतनी सहाबा 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 कर जाऊंगा। पाकिस्तान का गली कुचो रस्तों में खेलने वाला बच्चा भी बोलेगा सहाबा 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 सहाबा। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा। मल्लम यशकुरुन्नास लम यशकुरुल्लाह। तमाम आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का दिल की अता गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी गुनागू मसरूफियात को बाराता रखते यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अब दुआ होगी, इस दुआ के बगैर नहीं जाना। और तमाम भाइयों को हमने 2 दावतें दी थी, एक रूहानी और एक जिस्मानी। कोई भाई भी खाना खाए बगैर न जाए, अगर कोई जाएगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुखालिफ हो जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई दावत दे तो दावत कबूल करके जानी है। कोई भाई भी खाने के बगैर नहीं जाएगा। दुआ होगी। मुदीर जामिया हाफिज़ अब्दुल मन्नान आबिद साहब दुआ करवाते हैं, उसके बाद आप भाई खाना खाकर फिर घरों करवाना होंगे। जज़ाकुमुल्लाह।